चलो, आज करना है हम लोगों ने ईडी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। इसका मतलब स्टार्टिंग जो है वो बिगनिंग जो है वो आप लोगों की बेसिकली पेपर 2 में हो जाती है। इसका बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन। लेकिन अब इसके अंदर जो है वो सूडो कोड इन्वॉल्व होता है। वो आपकी नॉलेज भी रिक्वायरमेंट है आपकी, तो आपको मैंने पहले मैसेज कर दिया था कि आप लोग उसका रिवीजन करके आइएगा। लेकिन फिर बस एक दफ़ा रिकैप कर लेंगे हम लोग एडीटी को। जो भी चीज़ें सीखनी है वो हम एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। चलो भाई। स्टेटमेंट देना। मैं बिल्कुल थोड़ी बहुत चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या थी? An abstract data type is a collection of data and set of operations on that data। हम लोगों ने लास्ट टाइम पेपर 2 के अंदर 3 डेटा टाइप्स को स्टडी किया था। एक और हम लोग इसमें एडिशन कर देंगे आप लोगों का। ये 3 हम लोगों ने पिछले साल पढ़ी थी पेपर 2 के अंदर। लेकिन अब इसके अंदर जाके पेपर 3 में आपकी एक और डेटा टाइप है। वैसे 2 हैं लेकिन हम लोग मेन जो फोकस करते हैं वो बाइनरी ट्री पे करते हैं। इसका मतलब सूडो कोड वगैरह सारी चीज़ें मौजूद हैं आपके पास सिलेबस में। इसके बाद डिक्शनरी वगैरह भी है, वो भी हम लोग स्टडी करेंगे आज कोशिश करके। मुझे वैसे तो स्टैक और क्यू दोनों ख़त्म करानी थी, लेकिन तुम लोगों का शायद मॉक है कुछ बच्चों का, तो उसकी वजह से जल्दी ख़त्म करते हैं। आज स्टैक ख़त्म कर देते हैं। फिर बाकी फिर जैसे मॉक एग्ज़ाम्स हम लोग के ख़त्म हो जाएंगे तो एक ही क्लास में बाकी सारे चैप्टर को भी हम लोग साइड पे करेंगे। सही है। स्टैक क्या था, हम लोग सब चीज़ें पढ़ चुके हैं कि ये लीफो का जो फिनोमेना है उसको फॉलो कर रहा था, लास्ट इन फर्स्ट आउट। वही सारी सेम चीज़ें जो हम लोगों ने पिछले साल स्टडी की थी। जल्दी से एक दफ़ा इसको पढ़ लो, फिर मैं एक इसके सारे जो प्रोसेस हैं वो भी तुम लोग को समझा देता हूँ। वैसे भी एक दफ़ा रीड कर लो उसको। A list containing several items operating on the last in first out principle। items can be added to the stack जिसको हम लोग push कहते हैं, and removed from the stack जिसको हम pop कहते हैं। The first item added to the stack is the last item removed from the stack। यहाँ पे सीखे भी डालता हूँ। सही जी, लास्ट इन फर्स्ट आउट का प्रिंसिपल फॉलो कर रहा था, इसमें कोई ऐसी नई बात है नहीं। अब थोड़ा बहुत मैं रिवीजन करवा देता हूँ तुम लोगों को इस चीज़ का। चलो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ। सपोज करो कि ये है तुम लोगों का पॉइंटर। सही। होता क्या है कि मैं अगर एक इस पे सपोज करो प्रोसीजर अप्लाई करता हूँ पॉप के नाम से, तो होगा क्या वो देखते हैं। अच्छा, जब भी हम कोई किसी चीज़ को पॉप करते हैं तो बेसिकली होता क्या है, जो आइटम सबसे पहले आता है, जो आइटम सबसे पहले आता है, इसमें बेसिकली लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला प्रिंसिपल इस्तेमाल हो रहा होता है। जो मतलब सबसे आखिर में आएगा वो रिमूव हो जाएगा। इस पर्टिकुलर एरे को ना मैंने ऑपोजिट बनाया हुआ है, तो मतलब इंडेक्सिंग अगर गौर से देखो तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब सबसे एंड में कौन सा आइटम आया था 79। तो हम लोगों ने क्या किया, स्टैक पॉइंटर -1 किया और उस पर्टिकुलर आइटम को रिमूव हो गया। जब भी हम लोग किसी और स्टैक पॉइंटर को उस पर्टिकुलर आइटम पे पॉइंट नहीं कर रहे होते हैं तो वो आइटम रिमूव हो जाता है। मैंने काम क्या किया, बस इस चीज़ पे फोकस करो कि स्टैक पॉइंटर को -1 किया है और यहाँ पे अब कोई भी डाटा आइटम नहीं बचा। सही है। अच्छा, अब एक और हम लोग फंक्शन अप्लाई करते हैं पुश के नाम से, पुश 51। इसमें क्या होता है कि आपका जो स्टैक पॉइंटर है वो +1 हो जाता है। +1 होने के बाद आप डाटा आइटम को स्टोर करते हो। पहले आप स्टैक पॉइंटर के डाटा आइटम पे स्टोर करते हो आइटम को और फिर +1 करते हो।
अच्छा, यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें तुम लोगों को भी कंफ्यूजन लग रही होगी, क्योंकि तुम लोग इसको कोड की सूरत में नहीं देख पा रहे हो। ले लो जल्दी से ले लो। ले लिया, आगे बढ़े। अच्छा, अभी तुम लोग को यहाँ पे इश्यू आ रहा होगा कि भाई ये स्टैक पॉइंटर, ये जो ऊपर नीचे हो रहा है वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। इसको अब हम लोग स्टडी करते हैं कि सूडो कोड के अंदर जब तुम लोग जब इसको देखोगे तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। सही है। अच्छा, स्टैक जो बेसिकली हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एरेस के जरिए। स्टैक कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एन एरे। एक एरे के जरिए हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और कुछ पर्टिकुलर पॉइंटर्स के जरिए। इस सिनेरियो में हम लोगों के पास जो है स्टार्ट पॉइंटर है, एन एरे एंड सेट ऑफ पॉइंटर्स। अच्छा, इस पर्टिकुलर A2 के अंदर, पेपर 3 के अंदर आप लोगों को दो चीज़ें करनी आनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ क्या है कि आप पुश का एल्गोरिथम लिख सकें, राइट एल्गोरिथम टू इंसर्ट एन आइटम इनटू स्टैक। ये आपकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट है जो कि आपको आनी चाहिए स्टैक के अंदर। और दूसरी रिक्वायरमेंट है आप लोगों की, राइट एल्गोरिथम टू डिलीट एन आइटम फ्रॉम स्टैक, जो हम लोगों ने, जिसको हम लोग पॉप कहते हैं। ये दो चीज़ें हम लोगों ने करनी है। यहाँ पे इनके वो भी लिख लो कि इनको हम लोग कहते क्या हैं। इसे हम लोग पुश कहते हैं और ये पॉप कहलाता है। सही है। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं कि ये पॉप बेसिकली होता क्या है। पॉप इज बेसिकली अ प्रोसीजर, द प्रोसीजर पॉप removes an item from the stack, removes, जो भी आइटम आखिर में दाखिल होता है उसको हम लोग बेसिकली रिमूव करते हैं। द प्रोसीजर removes an item from a stack। और वैसे ही जो हम लोग का प्रोसीजर पुश के नाम से है, द प्रोसीजर पुश, और बीच में आइडेंटिफायर, adds an item to the stack। ये दो चीज़ें लिख लो पहले अपने पास, फिर इसकी सूडो कोड एग्जाम्पल करते हैं जिसमें हम लोग एक पुश का सूडो कोड लिखते हैं और एक पॉप का सूडो कोड लिखते हैं। फिर जो तुम लोगों को मैंने स्टार्टिंग में कोशिश की थी समझाने की स्टैक पॉइंटर से रिलेटेड, वो फिर इसमें समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। यहाँ तक लिख लो पहले। अच्छा जी, अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज देयर इज एन एरे, देयर इज एन एरे, उसका नाम अभी ऐसे रैंडम रख लेते हैं नेम्स के नाम से, एंड इज यूज्ड टू इम्प्लीमेंट अ स्टैक, इज यूज्ड टू इम्प्लीमेंट अ स्टैक। अच्छा, अब सबसे पहले आप लोगों को मैं थोड़ा सा इसका दिखा दूं कि ये बेसिकली हम लोग का एरे दिख कैसे रहा होगा। सपोज कर लेते हैं ये हम लोग के पास एक एरे है, डिक्लेयर नेम्स एरे 1:5 ऑफ स्ट्रिंग। इसके अंदर स्टार्ट पॉइंटर है। सारी चीज़ें एक दफ़ा देख लो, इसको बना लो अपने पास। इसी को इस्तेमाल करते हुए हम लोग इसका सूडो कोड लिखेंगे। सबसे पहले डाटा आइटम का जो कि है सबसे पहला हमारा प्रोसीजर जो कि पुश है। यहाँ तक बना लो पहले।
write the pseudocode for the procedure push. आके यहाँ तक वैसे अगर कोई चीज़ रह जाती है तो नोट्स मिल जाएंगे, तुम लोग को वहां से कॉपी कर लेना। मेन चीज़ है ना वो हम लोग को सूडो कोड समझना है, बाकी चीज़ें तो हम लोग वैसे भी समझ चुके हैं। बस ये पुश और पॉप का जो सूडो कोड है वो कैसे लिखना है। चलो अब हम लोगों ने एक सूडो कोड लिखना है, प्रोसीजर लिखना है पुश के नाम से, सही है। अब देखो तुम लोग एग्जामिनर का क्वेश्चन कैसे करेगा, वो बेसिकली सेम एज इट इज तुम लोगों को क्वेश्चन करेगा कि भाई आप एक सूडो कोड लिखें प्रोसीजर पुश के नाम से, जिसमें हम लोग एक डाटा आइटम एक पर्टिकुलर स्टैक के अंदर हम लोग पुश करेंगे, मतलब इंसर्ट करेंगे। उसको क्या करना है, बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज कोड लिखा जाएगा। कोई उसके अंदर तुम लोगों को क्रिटिकल थिंकिंग या सोचने की जरूरत नहीं है। एज इट इज कोड तुम लोगों को पता होना चाहिए, सब समझ आ जाना चाहिए कि भाई ये कोड है, क्यों है, कैसे लिख रहे हैं हम लोग, क्यों लिख रहे हैं, सारी कंडीशंस क्या क्या अप्लाई हो रही हैं। सही, ये सब चीज़ें तुम लोग को समझ आनी चाहिए। अभी हम लोग प्रोसीजर लिख रहे हैं, तो प्रोसीजर के लिए सबसे पहले क्या चीज़ होती है, हम लोगों का हेडर। मैंने यहाँ पे हेडर लिखा प्रोसीजर, कैपिटलाइज वर्ड्स प्रोसीजर। इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं होती तुम लोगों को, बस तुम लोगों ने देखा कि भाई पुश कर लिखना है, चलो पुश कर लिख देंगे। प्रोसीजर पुश के नाम से मैंने एक प्रोसीजर बनाया, इसके अंदर एक वैल्यू एज अ पैरामीटर पास कर रहा हूँ, उसकी डाटा टाइप में स्ट्रिंग रख रहा हूँ, क्योंकि ये प्रोसीजर है तो कुछ रिटर्न नहीं करेगा। अब सबसे पहली कंडीशन हम लोगों को ये चेक करनी है, पुश करने के लिए कोई भी डाटा आइटम कभी भी स्टैक के अंदर हम लोग इंसर्ट कर रहे होंगे, तो हमें सबसे पहली कंडीशन क्या चेक करनी है कि आपका जो स्टैक है वो फुल है या नहीं है। अगर आपका स्टैक फुल होता है तो आप उसको आउटपुट करते हो कि हाँ भाई आपका स्टैक जो है वो फुल है। देखो यहाँ पे हमने डाटा आइटम इंसर्ट किया और उसके बाद हम लोगों ने किया स्टैक पॉइंटर इज इक्वल टू स्टैक पॉइंटर +1। इससे क्या होगा कि आपका ये स्टैक पॉइंटर जो है वो +1 होता यहाँ आ जाएगा। फिर फिफ्थ में आप लोग डाटा आइटम इंसर्ट करोगे और फिर कहोगे कि भाई स्टैक पॉइंटर इज इक्वल टू स्टैक पॉइंटर +1, तो उससे इंक्रीमेंट हो जाएगा और जैसे ही यहाँ पर आ जाएगा ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका स्टैक जो है वो फुल हो चुका है। तो ये सबसे पहली कंडीशन लिखनी है, और वो पहली कंडीशन क्या है, इफ स्टैक पॉइंटर इज ग्रेटर देन 5। 5 क्यों चूज़ किया, यहाँ पे इंडेक्स को चूज़ करते हुए, इंडेक्स को देखते हुए फिर मैं चूज़ करूँगा अपना मैक्सिमम इंडेक्स, मुझे यहाँ पे लिखना होता है। अब वो आपको एरे चेंज कर सकते हैं, जो भी एरे हो उसका मैक्सिमम इंडेक्स देखना और फिर आइडेंटिफाई करना कि भाई इफ स्टैक पॉइंटर इज ग्रेटर देन 5। फिर हम लोग क्या आउटपुट कर देंगे, देन नहीं, ये ग्लोबल वेरिएबल है, ऑलरेडी बने हुए होते हैं, इनको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। स्टैक पॉइंटर को हम लोग डिक्लेयर इसलिए नहीं करें क्योंकि वो ग्लोबल वेरिएबल है। ऐसे ही तुम लोगों का आगे सवाल मिलेगा जिसमें हम लोग फ्रंट पॉइंटर रेयर पॉइंटर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो एज अ ग्लोबल वेरिएबल्स होंगे तो उनको कोई हम लोग को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, उनको हम एज इट इज इस्तेमाल करते हैं। इफ स्टैक पॉइंटर इज ग्रेटर देन 5 देन हम लोग यहाँ पे आउटपुट कर देंगे स्टैक इज फुल। सही। और यहाँ पे हमने एक और कंडीशन लगानी है, अगर फुल नहीं हो तो क्या करना है, एल्स जहाँ पे भी आपका स्टैक पॉइंटर पॉइंट कर रहा है ना, हमेशा स्टैक पॉइंटर आपके खाली जगह पे पॉइंट करेगा, तो हम लोगों ने उस पर्टिकुलर जगह पे अपनी वैल्यू को स्टोर करना है। वैल्यू को हम लोग स्टोर कैसे करते थे, सबसे पहले एरे के एलिमेंट को एक्सेस करूंगा, नेम उसके अंदर इंडेक्स के तौर पे मैं स्टैक पॉइंटर इस्तेमाल करूंगा, इज इक्वल टू वैल्यू। अब ये वैल्यू कहाँ से आएगी, ये वैल्यू आपकी पैरामीटर में पास की जाएगी, इज इक्वल टू वैल्यू, और आपने यहाँ पे एंड इफ कर दिया, एंड इफ, और यहाँ पे एंड प्रोसीजर। ये हो गया जी आपका
पुश का सूडो कोड। एक सेकेंड, हम लोग ने एक चीज़ नहीं की बस यहाँ पे, और वो है इंक्रीमेंट ऑफ स्टैक पॉइंटर। बस वो यहाँ पे हम लोग को करवाना ज़रूरी है, वरना वो आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो एक तरीके से बार बार स्विच होती रहेंगी। स्टैक पॉइंटर इज इक्वल्स टू स्टैक पॉइंटर प्लस 1। ये हम लोगों ने इंक्रीमेंट करवा दिया। अब बेसिकली क्या होगा, सबसे पहले आपको 1 पे पॉइंट कर रहा होगा, तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू को स्टोर कर देंगे। इसके बाद वो +1 करेगा, फिर यहाँ पे स्टोर कर देंगे, फिर +1 करेगा, स्टोर करने के बाद +1 करेगा, फिर यहाँ पे स्टोर करेंगे। फिर वो करते करते मैक्सिमम 6 तक आ जाएगा। अगर 6 हो जाएगा तो हम लोग बोल देंगे कि भाई स्टैक इज फुल। क्लियर है यहाँ तक? जल्दी चैट पे जवाब दो, आपको ही मसला। भाइयों चैट पे जवाब दे दो, टाइम नहीं है ज़्यादा। अब्दुल अशफाक खान साहब, चलो। क्लियर है सर, क्लियर। चलो बेहतरीन। अब हम देखते हैं, पुश का हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोगों ने पॉप करवाना है जो भी डाटा आइटम हो, तो उसका सूडो कोड कैसे लिखते हैं वो देख लो। एक और सवाल देखते हैं यहाँ पे, राइट द PSE pseudo code for the procedure pop। for the procedure pop। सही है। चलो, अच्छा सपोज करो हम लोगों को पहले शो करना है पॉप के अंदर कि आपका जो स्टैक है वो बेसिकली एम्प्टी है। हम ये वाली कंडीशन कैसे शो करेंगे, अगर आपका स्टैक पॉइंटर 0 पर पॉइंट कर रहा होगा, इफ स्टैक पॉइंटर, अच्छा सबसे पहले तो आएगा आपका प्रोसीजर, प्रोसीजर, हाँ वो इंडेक्स पर डिपेंड करेगा शुजा। तो -1 चूज करो, लेकिन यहाँ पे जैसा कि मैंने 1 से इंडेक्सिंग की हुई है तो उस पर डिपेंड करेगा। सबसे पहले मैंने लिखा प्रोसीजर पॉप के नाम से, और एज ए कोई पैरामीटर इसके अंदर पास नहीं किया मैंने। अब मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई, इफ स्टैक पॉइंटर इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमारी इंडेक्सिंग जो 1 से स्टार्ट हुई थी, तो मैंने सबसे पहले कंडीशन लगाई कि अगर 0 है तो इसका मतलब है कि भाई आपका स्टैक खाली है, हम कुछ भी पॉप नहीं कर सकते। देन आउटपुट द स्टैक इज एम्प्टी। एंड इफ नहीं करेंगे, एक और कंडीशन लगानी है, अगर हमारी अब स्टैक एम्प्टी नहीं है तो फिर कैसे हम लोगों ने आउटपुट करवाना है। सबसे पहले हम लोग स्टैक पॉइंटर इक्वल टू स्टैक पॉइंटर -1। देखो सपोज करो कि ये हमारा स्टैक पॉइंटर है यहाँ पे, सही है, फुल हो चुका है। अब सबसे पहले मुझे इसको -1 करना पड़ेगा, और फिर इस आइटम को मुझे पॉप करना पड़ेगा। करके देखते हैं। तो स्टैक पॉइंटर इज इक्वल टू स्टैक पॉइंटर -1। पहले हम लोग इंक्रीमेंटेशन कर रहे थे, अब हम लोग डिक्रीमेंट कर रहे हैं। स्टैक पॉइंटर -1, पहले -1 करके उसको नीचे लाएंगे, फिर हम लोग आउटपुट कर देंगे। आउटपुट नेम स्टैक पॉइंटर। इसकी लॉजिक्स थोड़ी बहुत चेंज हो सकती हैं, लेकिन अगर आप ये वाले प्रिंसिपल को फॉलो करवाते रहेंगे लास्ट एंड फर्स्ट स्टार्ट वाले को, तो हम उसको स्टैक ही कहेंगे। नेम स्टैक पॉइंटर का हम लोगों ने आउटपुट करवा दिया। एंड इफ और यहाँ पे एंड प्रोसीजर, जल्दी से लिख लो अपने पास। पॉप करवा रहे हैं ना, जो भी आपका डाटा आइटम है वो डिपेंड करता है ना अब आपके ऊपर कि आप उसका हटाना चाह रहे हो। अगर आप पॉप करवाना चाह रहे हो, पॉप मतलब आपको पता चले कि भाई इस पे क्या आइटम था।
सब कंडीशन पर डिपेंड करेगा, लेकिन ज़्यादातर पॉप में ये होता है कि आप उसका आउटपुट करवाते हैं। एंड प्रोसीजर, चलो यहाँ तक लिखो, पहले इस सूडो कोड को लिखो, मैं थोड़ा सा ऊपर करूँ बस। अच्छा एक मिनट, मैं आप लोगों को एक सिलेबस भी दिखाऊं ज़रा इसका, और सॉरी आप लोग लिख लें, एक मिनट देना भाई। अच्छा जी, तो ज़रा इसका थोड़ा सा सिलेबस देख लो। सब्जेक्ट कंटेंट, ए लेवल कंटेंट, चैप्टर 19। अच्छा इसके अंदर जो है ना वो बेसिकली एडीटी में आप लोगों को वो कहता है, यहाँ पे अगर तुम लोग पढ़ो, टू फाइंड एन आइटम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग लिंक लिस्ट और बाइनरी ट्री के अंदर से तुम लोग को आइटम ढूंढने की ज़रूरत होती है, वरना तुम लोगों को स्टैक के अंदर और क्यू के अंदर सिर्फ इंसर्ट और डिलीट करना आना चाहिए। सही है? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि स्टैक और क्यू जो है वो बेसिकली आप लोगों के एज एन एरे इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, तो एरे आप लोग इजीली उसके अंदर सर्चिंग हम लोगों को आती है, लीनियर सर्चिंग हम लोगों को आती है, आप उसके डाटा आइटम इजीली फाइंड कर सकते हैं। लेकिन लिंक लिस्ट और बाइनरी ट्री में थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। अब यहाँ तक जल्दी से कोड लिख लो अपने पास। जिसका हो जाए वो मुझे चैट पे जवाब दे दे। क्लियर है? दोनों कोड्स क्लियर हैं सबको, पॉप और पुश? अच्छा मुझे ये बताओ कि मैं क्यू अभी करवाऊँ या नहीं करवाऊँ?